अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी सी रेसिपी लेके हाजिर हुआ है। भिंडी की हाफ केजी भिंडी मैंने ली है, ठीक है। तो रेसिपी लेके शुरू करने से बहुत ही मजेदार भिंडी बताते खुद ऐसी डिश है कि जो छोटे बड़ों सबको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले दो दरमियाने साइज के प्याज हैं जो मैंने काटे हैं, ठीक है। इसको मैं फ्राई करूंगा और इसमें ऑयल जो है मैंने 5 टेबल स्पून डाले ताकि इसमें प्याज अच्छी तरीके से हमारा फ्राई हो जाए, ठीक है। तो प्याज को बिल्कुल यहाँ पे हमने ब्राउन नहीं करना है, जैसे ट्रांसपेरेंट होगा फिर हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। तो हम मिलते हैं प्याज को ब्राउन करने के बाद। मैं आपको बताते चलूं, आधा किलो मैंने भिंडी ली है, तकरीबन 1 सवा इंच तक के पीसेस में दरमियान में रखे और यहाँ पे भिंडी खराब हो जिसमें भी कीड़ा वगैरह लगा हो तो इस स्टेज पे हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से साफ करके उसके बाद इसके मैंने कट कर लिया। सही हो गया। अच्छा, यहाँ 2-3 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई करते हुए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब यहाँ पे वक्त हुआ है अदरक लहसुन का। ये देखो 1 इंच का अदरक का पीस लिया था मैंने और 6 जवे लहसुन के, ठीक है। इसको दरदरा सा कूटा है मैंने और इसमें ऐड करेंगे और इसको 2 से 2.5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, ठीक है। इसको फ्राई करने के बाद मिलते हैं। 1.5 मिनट हो गया मुझे फ्राई करते हुए इसको, ठीक है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे जो हमने प्यारी प्यारी सी अपनी भिंडियां काट के अलग की थी, ठीक है। और यहाँ इसको 4 से 5 मिनट हमने इसमें भूनना है यहाँ तक कि प्याज हमारा गोल्डन हो जाए और भिंडी भी लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। देखो गोल्डन हो गया प्याज हमारा और भिंडी भी तकरीबन हाफ डन हो गई है, ठीक है। ये हमारी ग्रेवी 2 स्टेप में बनेगा सालन। अभी इसको यहाँ से हम कढ़ाई में से आउट कर देंगे और रेडी करेंगे इसके लिए ग्रेवी, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद। आउट करने के बाद यहाँ पे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे जो बचा हुआ उसका, इसमें 1 टीस्पून जो है जीरा डालेंगे और कुछ कड़ी पत्ते, इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। कड़कड़ाने के बाद हम लेंगे ये 2 दरमियाने टाइप के मैंने टमाटर काटे थे, ठीक है। ये ऐड करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे अच्छी तरह से इनको भून लेंगे, सही है। एक स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा स्टेप हम अभी लेके चल रहे हैं अपने सालन का। तो वक्त हमारे यहाँ पे फिश मसाला ज्यादा ऐड करने का। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, इस टमाटर को जल्दी गल जाते हैं। 1 टीस्पून हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे, अगर आप इसी मिर्च डालेंगे तो थोड़ी कम डालिएगा। 1 टीस्पून हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर और 2-3 चुटकी हल्दी हम ऐड करेंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं इसको भुनने के बाद। यहाँ पे टमाटर को हम हल्की आंच के ऊपर 3-4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि नरम हो जाए। तो मिलते हैं 3-4 मिनट बाद। तकरीबन 3-4 मिनट हो गए। टमाटर को हमने लो फ्लेम के ऊपर ढक के रखा था ताकि ये गल जाए और माशाल्लाह से ये गल गए, टमाटर नरम हो गए, ठीक है। ये देखें बिल्कुल। और यहाँ हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। भुनाई में हमने कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ रेगुलरली, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप लोग चाहिए कि आप भी सरसों का तेल यूज करें, अदरवाइज जो भी तेल यूज करते हो आप उसमें ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वक्त हुआ है 2 चुटकी अजवाइन इसमें डालेंगे, इसकी बड़ी बेहतरीन खुशबू आती है। और इस जगह पे भुना कोटा जीरा 1 टीस्पून ये ऐड करेंगे।
और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काटी हैं, वो भी हम ऐड कर देंगे। और यहाँ हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि मसालों का सारा कच्चापन खत्म हो जाए। तो मिलते हैं इसको भूनने के बाद। यह हमारी मसाले की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। देखिए तेल सेपरेट हो गया है। जब भी तेल सेपरेट हो जाए मसाले से, इसका मतलब है कि आपकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस चीज का जरूर ख्याल कीजिएगा। और यहाँ वक्त हुआ है इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही ऐड करने का। मैंने फ्लेम कम कर दिया। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है दही ऐड की है। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी ऐड कर सकती है फर्दर इसमें दही के अलावा, बहुत क्रीमी सा लुक आएगा। मैंने फिलहाल इसमें दही डाली है। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप दही और क्रीम दोनों ऐड करके हल्की आंच पे यहाँ पे इसको मिला दीजिएगा। तेज आंच में अगर हम दही ऐड करते हैं तो दही में दाने बन जाते हैं, जो कि सालन में इतना खूबसूरत नहीं लगता है। ठीक है, इसको अब हम पकाते हैं ताकि दही का कच्चापन दूर हो जाए। तो मिलते हैं इसको। माशाल्लाह से यहाँ पे मसाला हमारा पक चुका है, दही भी कंप्लीट हो गई है उसकी पकाई जो है। ठीक है, इस जगह के ऊपर नमक और मसाला जब चेक कर सकते हैं फर्दर, अगर हो तो आप उसमें डाल सकते थे। मैंने चेक किया, नमक मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नमक और मसाले अगर आप चाहें, हमेशा नमक और मिर्चें ये हर से जायका होती हैं। ठीक है, अब जो भिंडी हमने पहले प्याज के साथ फ्राई करके रखी थी, अब वो इसमें ऐड करेंगे। ये हाफ डन भिंडी है। ठीक है, और ये तेल जो थोड़ा सा वो भी हम इसमें वापस डाल देंगे। और यहाँ पे अच्छे तरीके से इस ग्रेवी में इसको ऐड कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। और यहाँ पे इसको 5 से 6 मिनट हम फर्दर भूनेंगे इस मसाले के साथ, ताकि मसाले का टेस्ट जो है वो हमारी भिंडी के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। और भिंडी में थोड़ी जो कसर रह गई थी, हमने हाफ डन रखी थी, भिंडी हमारी डन हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं 3-4 मिनट बाद। 3-4 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए। ठीक है, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टेक्सचर आया है। लेकिन यह भिंडी मैंने देखी, भिंडी में थोड़ी सी कसर है, तो हम क्या करेंगे, आंच इसकी थोड़ी हल्की करेंगे और इसको ढक के 3 से 4 मिनट फर्दर पकाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 3-4 मिनट बाद। जिस जगह पे मैं भूल गया था, 3 हरी मिर्च को दरमियान में काट के मैंने रखा है, वो डाल रहा हूँ। ठीक है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा मेंटेन होता है। माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। हल्के आंच पे मैंने इसको पकाया है ताकि भिंडी हमारी जो कसर रहेगी हो वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, दरमियान में मैंने इसको चेक किया था, नीचे से लग रही थी। जब भी सालन आपका नीचे से लगना शुरू हो, हमने 2-3 छींटे पानी के लगाने, ताकि सालन जो है लगे नहीं तले में। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा किस्म का हमारा सालन रेडी हो गया है। ठीक है, और ये झाग से परेशान नहीं हो, ये सरसों के तेल में बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे वक्त हुआ है, आंच हमने इसकी बंद कर दी है। ठीक है, आधा टीस्पून जो है इसमें गरम मसाला ऐड किया है और धनिया। ठीक हो गया, इसको अच्छी तरीके से मिला के अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, वो है एक लेमन वाटर। ठीक है, वो इसमें मैंने ऐड करना और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड कर देना। सही, और यहाँ इसको ढक के आंच इसकी बंद है, 2 से 3 मिनट सेटल होने के लिए रखना, ताकि टेस्ट इसका डेवलप हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए। सालन देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत टेक्सचर आया, टेस्ट इसका डेवलप हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम हुआ डिश आउट करने का। माशाल्लाह से ये आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जिससे दिल करे आप खाएं। इतना जबरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर है माशाल्लाह से। आप खाएंगे, आपको मजा आएगा, जिसको आप खिलाएंगे उसको भी मजा आएगा, और लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया है। तो मैं अभी ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो भी खाएगा मजा आएगा इंशाल्लाह। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा।
और हमारी काविश आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है जिसकी हमें आशा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे।